और इसको बोलते हैं, ये HD कैमरा यहाँ पे ढक गया है तो हम इसको सेट कर देते हैं। ये HD कैमरा। अब इसमें पहले क्या होता था कि जब रात हो जाता था तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनता था, ठीक है। अब उससे जब अपग्रेड किया तो अब आने लगा HD कैमरा, जो अभी जो लेटेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, इधर में जो कैमरे है वो क्या है, तो HD कैमरा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हाई डेफिनेशन जो भी वीडियो कैप्चर होता है, पहले जो होता था उसमें पिक्चर क्वालिटी लो होता था, ठीक है। पहले का जो होता था वो पिक्चर क्वालिटी लो होता था। अब उससे जब अपग्रेड हुआ तो HD में आना चालू हो गया। अब HD वाला कैसा दिखता है, तो इस प्रकार का दिखेगा। इसमें कोई भी IR वाला जो आपको बल्ब दिख रहा है, बल्ब के जैसे जो दिखता था, वो इसमें नहीं दिखने को मिलता है। अब इसमें एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे नीचे एक लाइट दिख रहा है, ये लाइट है ना, ये वाला देखिए वो दिख रहा है। अब ये जो कैमरा है वो फुल कलर कैमरा है। ये गार्ड सीरीज का CP+ का आता है। इसमें क्या होता है, जब रात हो जाएगा या फिर इसमें आप सेंसर भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति को सेंस करेगा, जैसे अभी रात हो गया है, यहाँ पे लाइट नहीं है। अब जब रात में यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी मोशन नहीं चल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे यहाँ पे एंटर करेगा और उसको सेंस करेगा तो वहाँ से एक फ्लैश जलेगा, लाइट जलेगा। जैसे ही लाइट जलेगा तो वो कलर में कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। फिर से जब कोई यहाँ पे नहीं आएगा, कुछ भी सेंस नहीं करेगा, जैसे कुछ भी चीज़ें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर वो लाइट बंद हो जाएगा और फिर से ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको भी कंजप्शन को कम करता है, क्योंकि अगर रेगुलर वो फोकस करते ही रहेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी बिल ज़्यादा जाएगा। तो जैसे ही वो सेंस किया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ गया, जैसे उसका कोई भी एरिया एक होता है कैप्चर करने का, उस एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आया तो वहाँ से एक लाइट फ्लैश को जलाएगा और उसमें फुल कलर में आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो आते हैं वो, अब इसमें भी कुछ जो HD वाला आता है उसमें अभी भी आपको ब्लैक एंड वाइट देखने को मिलेगा। आप जैसे पैसा लगाएंगे, जितना महंगा लेंगे, उतने अच्छे आपको कैमरा भी देखने को मिलता है। फिर अगर हम आगे चलें तो IP कैमरा है। अब जो ये HD कैमरा है वो एनालॉग कैमरा का ही अपग्रेड वर्जन है, लेकिन ये फुल HD नहीं है। ये जो HD में आपको दिख रहा है ना, ये फुल HD नहीं है। तो फुल HD कौन होता है, तो फुल HD होता है हमारा IP कैमरा, ठीक है। तो जो IP कैमरा आता है वही कैमरा हमारा फुल HD होता है। अब इसमें कैसे काम करता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो काम करता है वो इंटरनेट जो इथरनेट केबल होता है RJ45 वाला, उस केबल से काम करेगा। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसको इंस्टॉल करने के लिए 3+1 कोएक्सियल वायर का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जो Cat6 वायर को। बाकी आपका Cat5e भी आता है, Cat5 भी आता है, बहुत अलग अलग आता है, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे वो Cat6 वायर को। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो हमारा IP कैमरा है और ये HD कैमरा है, उस दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। और जो जहाँ पे हम ज़्यादा कैमरा को इंस्टॉल कर सकते, जैसे 200, 300, 400, 500, तो वहाँ पे हम लोग IP कैमरा का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जो HD कैमरा होता है, कहीं पे हमारा प्रोजेक्ट अगर है 7 कैमरा, 8 कैमरा, 2 कैमरा, 4 कैमरा लगाना है, तो वहाँ पे आप HD में जा सकते हैं। अब IP में डिफरेंस क्या होता है, तो जो IP कैमरा है उस कैमरा को आप बिना DVR NVR के भी चला सकते हैं। अगर एक कैमरा चलाना हो, 2 कैमरा चलाना हो, तो आप बिना DVR का भी चला सकते हैं, ठीक है। आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में उसको प्लग करिए और डायरेक्ट वो डिस्प्ले में आपको दिखाने लगेगा। लेकिन इसका भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसको आपको करना होगा, अपने नेटवर्क में उसको सेट करना होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वाईफाई कैमरा। जैसे कहीं पे हम ऐसा जगह पे इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं जहाँ पे हमको वायरिंग करने के लिए नहीं बोला गया है, या फिर ऐसा जगह ही है जहाँ पे हम वायरिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाईफाई कैमरा को। अब जो वाईफाई कैमरा आता है वो IP के अंदर ही आता है, उसको भी हमको कनेक्ट कराना होगा, वाईफाई कवरेज के अंदर ही रखना होगा। तो इस टाइप के कैमरा आता है। अब हम फिर आगे देखेंगे कि जो हमारा एनालॉग कैमरा आता है
वो फिर कितने टाइप का, किस टाइप का रहता है। तो जो एनालॉग कैमरा होता है वो पुराने टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और इसको जो मेजर करते हैं वो TVL में मेजर करते हैं। इसमें जैसे हम HD का जो हमारा आता है उसको जो मेजर करते हैं वो 720 पिक्सल के ऊपर आता है, लेकिन इसको जो मेजर करते हैं, जो पिक्सल आप देखते होंगे, जैसे रिजोल्यूशन जो सेट करते हैं आप यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ पे 360 पिक्सल आता है, 720 पिक्सल आता है, 1080 पिक्सल आता है। तो जो हमारा एनालॉग कैमरा आता था वो आपका 720 पिक्सल तक ही वीडियो को रिकॉर्ड कर पाता था, ठीक है, इतना ही कर पाता था, उसके आगे नहीं कर पाता है। अब जो हमारा जो HD कैमरा आता है वो 720 से लेकर के 1080 और उससे ऊपर तक भी आता है, ठीक है। तो ये इसके लिए जो हमारा एनालॉग कैमरा होता है, इसके रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के लिए DVR का जरूरत होगा। अब DVR और NVR क्या होता है, तो आगे हम जैसे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए यूज होगा वो DVR का यूज होगा। इसको नोट करना है क्या, तो नोट कर लीजिए, इसके पीछे वाले को भी नोट कर लीजिए। ऐसे जगह पे काम करने के लिए गए जहाँ पे पहले से एनालॉग कैमरा लगा हुआ है, तो आपको जो DVR यूज करेंगे वो DVR भी एनालॉग सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं चलेगा वो। मशीन चालू है। अब देखिए, जो हम DVR को यूज करेंगे उसमें भी एनालॉग सपोर्टेड होना चाहिए, एनालॉग सपोर्टेड होगा तब ये कैमरा चलेगा, ठीक है। लेकिन अब जो मार्केट में मिलता है, जितने में ये पहले मिलता था उतने में अब HD कैमरा मिल जाता है, तो इसको कोई खरीदता भी नहीं है। और अगर किसी कस्टमर को आप देंगे लगा के और रात में या फिर दिन में आप ब्लैक एंड वाइट दिखेगा तो बोलेगा कि कौन सा कैमरा आप इसमें इंस्टॉल कर दिए। तो अब इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं पे लगा हुआ मिल सकता है, इसीलिए हम इसके बारे में बता दिए, ठीक है। तो एनालॉग हमारा DVR भी आता है, मार्केट में मिलता है, आप अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा, वहां से आप लगा सकते हैं। तो अगर एनालॉग कैमरा लगा हुआ है तो वहां पे एनालॉग DVR का भी यूज करना पड़ेगा। चलिए फिर से हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब फिर आ जाता है हमारा HD कैमरा, तो इसको भी हम पूरा ले आते हैं। HD कैमरा आता है। अब इसमें जो हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं वो 720 पिक्सल से लेकर के 4K तक के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये जो हमारा होता है इसको भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो DVR में ही करते हैं। अब यहाँ पे एनालॉग नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा हाई डेफिनेशन है, HD कैमरा है। तो यहाँ पे हम कोई भी DVR आपके पास है उसमें आप कर सकते हैं, XVR हो, DVR हो, हाइब्रिड DVR हो, तो उसमें आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आगे हमारा आ जाता है IP कैमरा। IP कैमरा हम लोग जो यूज करते हैं इसके लिए हमको जरूरत पड़ता है NVR का। अब NVR क्या होता है और DVR क्या होता है, तो जब हम आगे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारा DVR होता है वो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है और NVR होता है वो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है। तो दोनों का काम करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत अलग है। एक के लिए आप अगर आप DVR लगाते हैं तो आपको जितना कैमरा लगाएंगे उतने वायर को लेके आना होगा, लेकिन अगर आप NVR लगाते हैं तो 10 कैमरा लगाएं तो एक ही वायर आपको लाना होगा स्विच से लेकर के NVR तक। तो आगे जैसे जैसे जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा। जो हमारा IP कैमरा होगा वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है और इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो IP कैमरा ही लगाएंगे NVR में, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा एक वाईफाई कैमरा आएगा, इसको भी आप तीनों को नोट कर लीजिए एक बार। बस कितने टाइप का कैमरा आता है, तो जो हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग में या फिर कोई ऑफिस में जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो 3 टाइप के कैमरा हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से कैमरा यूज करते हैं, तो एक डोम कैमरा यूज करते हैं और एक बुलेट कैमरा यूज करते हैं और एक PTZ कैमरा यूज करते हैं। अब ये तीनों होता क्या है तो और इसमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, एक डोम कैमरा आ जाएगा, एक बुलेट आ जाएगा, एक PTZ आ जाएगा। अब आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है और इस साइड में लगा है जो गोल आकार का है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोम कैमरा। जो वो कैमरा दिख रहा है वो भी डोम कैमरा है
इस साइड में जो दिख रहा है वो डोम है, जो निकला हुआ है वो नहीं है। ठीक है, तो जो इस प्रकार का गोल जो दिख रहा है ना वो हमारा डोम कैमरा है। इसका यूज हम वहां पे करेंगे जहाँ पे डस्ट वगैरह कम आता हो, पानी नहीं आता हो, तो इसको यूज करते हैं इंडोर में यूज करते हैं, जहाँ पे पानी नहीं आता होगा, ज़्यादा डस्ट नहीं आता है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर पानी उनी आएगा तो वहाँ पे ये ख़राब हो जाएगा, वाटरप्रूफ नहीं होता है। तो इसका डोम कैमरा का यूज़ करेंगे, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर कोई ऑफिस के अंदर, बाहर नहीं यूज़ करेंगे। बाकी अगर आप करना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये बना ही होता है इंडोर यूज़ के लिए। उसके बाद हमारा आता है बुलेट कैमरा। ये बुलेट कैमरा, आप देखिए बुलेट कैमरा कौन होता है, तो देखिए जो ऊपर में लगा हुआ है, जो इसे निकला हुआ है, तो उसको बोलते हैं बुलेट कैमरा। उसका यूज कहाँ पे करते हैं? हाँ, जो ऊपर में देखिए लगा है ना, जो बाहर निकला हुआ है, देखिए ये जो कैमरा है, ये जो है, और वो है बुलेट कैमरा। ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं डोम कैमरा। ठीक है, तो ये वाला आपका डोम कैमरा उस टाइप का होता है बुलेट कैमरा। अब बुलेट कैमरा का यूज कहाँ पे करते हैं? तो बुलेट कैमरा भी अलग अलग टाइप के आते हैं। बुलेट कैमरा जैसे किसी रोड के साइड में लगाना हो, या फिर घर के बाहर लगाना हो, या आप किसी ऐसे जगह पे लगाना हो जहाँ पे पानी वगैरह सब चीज़ आएगा, तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। वाटर प्रूफ भी आता है, पानी जहाँ पे गिर रहा है उस जगह पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको वाटर प्रूफ वाले जो बुलेट कैमरा आता है उसका यूज करना होगा, और इसका यूज करते हैं वो आउटडोर में करते हैं। बाकी अगर यूज करना चाहें तो इंडोर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा आता है। और जो हमारा डोम कैमरा आता है वो सस्ता आता है, 100, 150, 200 रुपये का फर्क आता है। तो डोम कैमरा जो आएगा वो इंडोर यूज होगा, बुलेट जो आएगा वो आउटडोर यूज होगा। अब PTZ कैमरा कहाँ पे यूज करेंगे? तो एक कैमरा आप देखते होंगे जो हैंग किया हुआ होता है इस प्रकार का, जैसे ये दीवार है तो यहाँ से ये निकलेगा और इस टाइप से, और यहाँ से ये हैंग किया हुआ रहेगा, गोल टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, मॉल वगैरह में लगा हुआ रहता है, बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप का ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब उससे क्या करते हैं, जैसे आपको 360 डिग्री में रोटेट करके और कैप्चर करना होता है। मान लेते हैं कि एक ये मोबाइल है, ठीक है, और हम कैमरा को इसको लगाए हैं, तो ये क्या करेगा, एक ही साइड फोकस करेगा। कोई व्यक्ति आया और इसको उठा लिया और घूम करके चल गया उधर, और ये पूरा हॉल है, तो PTZ कैमरा को कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति को सिस्टम के पास होना ज़रूरी होता है, जो उसको मूवमेंट करा के और जिधर आपको मूव कराना है उधर घूम जाएगा। अब ये मोबाइल को उठाया और वो उधर चल गया, तो हम तुरंत कैमरा को घुमाने के लिए नहीं आएंगे, सिस्टम से घुमाएंगे तो वो कैमरा उसी के साइड रोटेट होने लगेगा। या फिर हम फोकस कर देंगे इस मोबाइल पे, यहाँ पे अगर फोकस कर देंगे, अगर ये मोबाइल उधर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक घूम के उधर जाएगा। मतलब 360 डिग्री में जितने उसके रेंज में जब तक वो घूमेगा, जहाँ जहाँ जाएगा उसको उस साइड वो कैप्चर होता ही जाएगा। इसका यूज करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक होता है वहाँ पे यूज करते हैं, या फिर मॉल वगैरह में कोई भी चीज़ें को रेगुलर मॉनिटरिंग करना होता है तो वहाँ पे यूज करते हैं। बाकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया या फिर कोई ऑफिस है, वहाँ पे ये आपको ना के बराबर ही देखने को मिलता है। तो उस प्रकार जगह में अगर वैसा है तो ये दोनों टाइप में आता है, इंडोर भी आता है और आउटडोर भी आता है, तो वहाँ पे आप इसका यूज करेंगे। जो चीज़ें हम आपको बताएं वही यहाँ पे आपका थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।